यह कथन ओशो के प्रेम, अहंकार और आत्मज्ञान पर आधारित विचारों का सार प्रस्तुत करता है। ओशो के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मा की स्थिति है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम से वंचित रहता है, तो वह बाहरी रूप से प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन भीतर से वह खाली और असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए वह बार बार दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर की कमी का एहसास होता है। ओशो के अनुसार प्रेम का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार किसी से प्रेम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए ओशो के कुछ प्रमुख उद्धरणों पर विचार करें। प्रेम स्वयं में पोषण है। तुम पूछते हो, क्या आप बता सकते हैं कि प्रेम से पोषण पाने की कला में कैसे निपुण हुआ जाए? इसमें कोई कला नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही पोषण है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ हो। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे प्रेम करना मेरा स्वभाव है। इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि ओशो के अनुसार प्रेम एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो बिना किसी अपेक्षा के प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है, तो उसे बार बार प्रेम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है। यदि आप इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, तो ओशो की पुस्तकें और प्रवचन सुनना सहायक हो सकता है। उनकी पुस्तकें जैसे प्रेम, आनंद और खुशी, प्रेम के बारे में ओशो के विचार और जीवन के बारे में ओशो के विचार, इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। आप ओशो के विचारों को और गहराई से समझने के लिए उनके आधिकारिक वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियो और लेखों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार ओशो के इस कथन का अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम से वंचित रहता है, वह बार बार दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर की कमी का एहसास होता है। लेकिन जब वह अपने अहंकार को छोड़कर बिना किसी शर्त के प्रेम करना सीखता है, तो उसे बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं या ओशो के अन्य विचारों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और शरीर का एक गहन संबंध है। जब कोई मर्द किसी स्त्री के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं रखता, तो उसके व्यवहार और शब्दों में कई सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं। ओशो के दृष्टिकोण से प्रेम केवल दिखावे या स्वार्थ से नहीं होना चाहिए। असली प्रेम वह है जिसमें कोई अपेक्षा, दबाव या आवश्यकता नहीं हो। आज का समाज, जहां प्रेम और रिश्ते अक्सर सतही होते हैं, वहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो मर्द प्यार नहीं करता, वह बार बार आपके पास क्यों आता है, बार बार बात क्यों करता है और बार बार अपना अस्तित्व क्यों महसूस कराना चाहता है। यह न केवल उसके व्यक्तित्व का टालता है। अध्याय 1। प्रेम और उसके असली संकेत। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता। अक्सर लोग प्रेम को केवल शब्दों में मान लेते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं कहना, यह सभी बातें केवल प्रेम का हिस्सा नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है। प्रेम की गहराई कर्मों, व्यवहार और आपके लिए किए जाने वाले छोटे छोटे समर्पणों में प्रकट होती है। प्रेमहीन मर्द का फर्क, जो मर्द वास्तविक प्रेम नहीं करता, वह अक्सर दिखावे और बहाने बनाकर अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास करता है। वह आपके जीवन में बार बार प्रवेश करता है, बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के, और यही उसकी असुरक्षा और अंदरूनी खालीपन को दर्शाता है। आपके समय और स्वभाव का सम्मान करता है। अपने शब्दों और कर्मों में स्थिरता होती है। किसी भी स्थिति में आपकी गरिमा का सम्मान करता है। अध्याय 2। प्रेमहीन मर्द का मनोविज्ञान, अंदरूनी खालीपन और असुरक्षा। असली प्रेम न करने वाले पुरुष अक्सर अपने भीतर एक गहरी खालीपन महसूस करते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी आपके जीवन में बार बार महसूस हो, ताकि वे खुद को महत्वपूर्ण और आवश्यक समझ सकें। बार बार बोलने का कारण ओशो के अनुसार बार बार बात करना और आपसे जुड़े रहना प्रेमहीन व्यक्ति के लिए
एक मनोवैज्ञानिक रणनीति होती है। यह आत्मसंतोष और